तो कैसे साथियों उम्मीद करते हैं कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपना परीक्षा की तैयारी जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। साथियों अभी तक आप कुछ नहीं पढ़े तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी मेरे पास अभी से भी मेरे साथ जुड़िए। अब आप एग्जाम में 100 में 100 लिख के आइएगा, कैसे लिखना है हम सब कुछ बताएंगे। लेकिन आपको आज 20 रुपए देंगे। कितना रुपए देंगे साथियों? 20 रुपए देंगे। कैसे देंगे ये बाद में बताएंगे। लेकिन कल का टॉपर भी बाद में बताएंगे। लेकिन आइए क्या पढ़ना है इसको समझते हैं। इंटर फाइनल बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी कि 2025 में आप एग्जाम देने वाले हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और लास्ट तक देखिए तो आप 20 रुपए जीत सकते हैं। कैसे जीतना हम आपको बता रहे हैं। जो कि हिंदी का वीडियो रहेगा, पार्ट कितना रहेगा तो पार्ट 10 रहेगा और पार्ट 10 का नाम क्या है तो जूठन है। और आपसे साथियों प्रश्न परीक्षा में पूछेगा कि जूठन पार्ट के लेखक के है तो आप कहिएगा ओम प्रकाश वाल्मीकि जी है। बताइए आपसे प्रश्न किस प्रकार से पूछेगा। जूठन पाठ के लेखक है तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी है, या आपसे प्रश्न पूछेगा जूठन पाठ के रचनाकार के है तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी है, या जूठन पाठ के रचयिता के है तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी है। तीन गो प्रश्न पूछिएगा, बन गए इस प्रकार से। किसी प्रकार से पूछेगा तो आप बता दीजिएगा। लेकिन कल के टॉपर किए थे तो यहाँ पे कल के टॉपर फिर से गौरव जी बन चुके थे और इनके पास 20 रुपए भेज दिए थे। देख लीजिए 25 तारीख है 8 बजे डेली यहाँ पे जुड़िए। आप भी डेली 20 रुपए जीतिए। लगभग काल में कितना रुपए जीते, बहुत बड़े टॉपर बन गए। इन्हीं के मुंह से सुन लीजिए। दोस्तों मेरा नाम गौरव कुमार है। आज मोतिहारी स्टेट डिपार्टमेंट पर जो टेस्ट हुआ उसका टॉपर मैं हूँ। मैं पहले भी 6 बार टॉपर रह चुका हूँ। आज 7वां बार टॉपर बना हूँ, जिसके लिए सर ने मुझे 20 रुपये का पुरस्कार भेज चुके हैं। और आप लोग का सवाल यह होता है कि गौरव लैपटॉप से क्लास करता है, गौरव को सर पहले क्वेश्चन भेज देते हैं, या गौरव सर से मिल चुके हैं, या गौरव चीटिंग करते हैं, गौरव हैकर हैं। आप लोग का तमाम सवाल होता है जो कि गलत है। मैं भी आप लोगों की तरह नॉर्मल मोबाइल से ही क्लास करता हूँ और जैसा आप लोग कमेंट करते हो उसी तरह मैं भी करता हूँ। आप लोग भी पहले कमेंट कीजिएगा तो निश्चित आप टॉपर बनिएगा। निश्चित अगले दिन आप कमेंट कीजिए। तो उम्मीद करते हैं साथियों आप सुन लिए होंगे और आप इनको रिकॉर्ड तोड़ दीजिए। कैसे तोड़ना है रिकॉर्ड तो हम बता रहे हैं। सभी बढ़िया से प्रश्न को याद करते रहिए। इसको मान लीजिए कि 20 गो प्रश्न पढ़ाएंगे। कितना प्रश्न पढ़ाएंगे? मान लीजिए 20 गो प्रश्न पढ़ाएंगे और इसी 20 गो में से पूछेंगे तो आप नहीं बता पाएंगे। जरूर बताइएगा। बढ़िया से खाली एगो गुप्चा में यानी कोने में बैठ जाइए और बढ़िया से मेरा वीडियो देखिए। सभी प्रश्न को याद करा देंगे क्लास में। इस बात की गारंटी मैं लेता हूँ। आप कितनों यदि होंगे तो आप क्लास में याद कर लीजिएगा। इसलिए सभी प्रश्न को देखिए। लास्ट में एगो प्रश्न पूछेंगे उससे कमेंट करके सबसे पहले दीजिएगा और इस नंबर पर स्क्रीनशॉट भेजिएगा। तो चलिए साथ ही सीधे प्रश्न की बात करते। आइए एक नंबर प्रश्न कराए जूठन। भाई अभी ना बताया जूठन पाठ के लेखक है तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी। जूठन पाठ के रचयिता के है तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी, या जूठन पाठ के रचनाकार के है तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी। तो बताइए जूठन पाठ के रचनाकार के है तो आप बताइए ना किए है तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी है। इसलिए राइट आंसर को चीजिएगा चाची वाला ऑप्शन सी हो जाएगा। लेकिन आप साथ में यह भी याद रखिएगा कि मोहरा जी किस पाठ के लेखक है तो सिपाही की माँ पाठ के लेखक है। उदय प्रकाश जी किस पाठ के लेखक है तो तिरिश पाठ के लेखक है। और मोहरा जी यही ना जूठन पाठ के लेखक है। और बालकृष्ण भट्ट जी किस पाठ के लेखक है? बातचीत पाठ के लेखक है। बहुत अच्छे से पढ़ा दिए, उसको भी पढ़ लीजिएगा। इस प्रकार से हम साथ में इसलिए प्रश्न बता रहे कि आपका रिवाइज हो जाएगा। बहुत कम समय में ज्यादा प्रश्न को पढ़ पाइएगा। बात करते हैं 2 नंबर प्रश्न को। ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना कौन सी है? यानी कि आपसे पूछ रहे हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि जी जो थे उनका इनमें से कौन रचना है। तो अभी ना बताया भाई जूठन है। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की कौन सी रचना है तो जूठन है। इसलिए बाबू वाला ऑप्शन बी हो जाएगा। अब आपके मन में सवाल आएगा भाई कि उसने कहा था काहे नहीं होगा। तो उसने कहा था पाठ के लेखक जो था वो चंद्रशर्मा गुलेरी जी है। प्रगीत और समाज पाठ के लेखक नामवर सिंह है और रोज पाठ के लेखक के है तो अज्ञे जी है। आप साथ में सभी प्रश्न को याद रखिएगा। आप लोग बात मत कीजिए लोग। आइए बात करते हैं 3 नंबर प्रश्न को। ओम प्रकाश वाल्मीकि को 1993 में कौन सा पुरस्कार मिला था? ओम प्रकाश वाल्मीकि को पुरस्कार तो मिला था कब? 1993 में। और 1993 में जो पुरस्कार मिला था वह कौन सा पुरस्कार था? तो आप याद रखिएगा डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था। बताइए आपसे प्रश्न परीक्षा में पूछे रहेगा कि ओम प्रकाश वाल्मीकि को कौन सा पुरस्कार मिला था तो डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था। कब मिला था तो 1993 में। अब आपसे पूछे रहेगा कि डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार ओम प्रकाश वाल्मीकि को कब मिला था तो आप कहिएगा 1993 में मिला था। एक प्रश्न को आप साथ में याद रखिएगा। आइए हम बात करते हैं यहाँ पे 4 नंबर प्रश्न को। ओम प्रकाश वाल्मीकि को डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार कब प्राप्त हुआ? यही पूछा रहा है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि जी जो थे उनको डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार जो प्राप्त हुआ था वो कब मिला था। तो आपको अभी ना बताया 1993 में प्राप्त हुआ था। इसलिए राइट आंसर चाची वाला ऑप्शन सी हो जाएगा। इस सब क्या हो जाएगा तो गलत हो जाएगा। आप याद रखिएगा 1993 में मिला था। इस प्रश्न को बढ़िया से याद रखिएगा। आइए ना बात करते हैं यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न को। ओम प्रकाश वाल्मीकि हिंदी में किस आंदोलन से जुड़े महत्वपूर्ण रचनाकार है? यानी कि ओम प्रकाश वाल्मीकि जी हिंदी में जो जुड़े थे वो किस महत्वपूर्ण से रचनाकार थे? तो आप याद रखिएगा दलित आंदोलन से थे। किस आंदोलन से थे? तो आप याद रखिएगा दलित आंदोलन से थे। तो आइए ना बात करते हैं कितना नंबर प्रश्न को। इसका दलित आंदोलन हो गया था। इसलिए राइट आंसर बाबू वाला ऑप्शन बी हो गया था। आइए तो बात करते हैं यहाँ पे कितना नंबर प्रश्न को। 6 नंबर प्रश्न को। ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कहाँ हुआ था?
यानी कि ओम प्रकाश वाल्मीकि जो थे उनका जन्म कहाँ हुआ था, तो आप याद रखिए बारला मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश, तो यही में हुआ था। कहाँ हुआ था साथियों, बारला मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में हुआ था। इसलिए राइट आंसर एप्पल वाला ऑप्शन ए हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए ना बात करते हैं यहाँ पे कितना नंबर प्रश्न को, तो 7 नंबर प्रश्न को। यह प्रश्न पूछ रहा है कि हेडमास्टर कलीराम ने किसे मैदान में झाड़ू लगाने के लिए बोला। यानी कि कलीराम हेडमास्टर जो थे वह किसे मैदान में झाड़ू लगाने के लिए बोले थे, तो आप याद रखिएगा ओम प्रकाश वाल्मीकि को बोले थे। किसको बोले थे, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि को बोले थे। इसलिए राइट आंसर बाबू वाला ऑप्शन बी हो जाएगा। किसको झाड़ू लगाने के लिए बोले थे, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को। ठीक है, आइए बात करते हैं यहाँ पे 8 नंबर प्रश्न को। ओम प्रकाश वाल्मीकि को प्यार से मुंशी जी कौन कहते थे, यानी कि ओम प्रकाश वाल्मीकि जी जो है ना उनको प्यार से मुंशी जी के कहते थे, तो आप याद रखिएगा हेडमास्टर कहते थे तो नहीं, मित्र कहते थे तो नहीं, पिताजी कहते थे। यानी कि ओम प्रकाश वाल्मीकि को प्यार से मुंशी जी के कहते थे, तो आप कहिएगा पिताजी उनका कहते थे। इसलिए राइट आंसर चाची वाला ऑप्शन सी हो जाएगा। के कहते थे, तो पिताजी कहते थे। आइए ना बात करते हैं 9 नंबर प्रश्न को। लेखक को विद्यालय में झाड़ू लगाते हुए किसने देख लिया, यानी लेखक जिस समय विद्यालय में झाड़ू लगा रहे थे उस समय किसने देख लिए थे, तो लेखक के पिताजी ने देख लिए थे। लेखक ने देखे थे तो नहीं, सॉरी भाई ने देखे थे तो नहीं, लेखक पिताजी ने देखे थे। यानी कि लेखक के पिताजी का नाम क्या है, यही ने देखे थे, लेखक के पिताजी ने देखे थे। लेखक को विद्यालय में झाड़ू लगाते समय किसने देख लिए थे, तो लेखक के पिताजी ने। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, बाबू वाला ऑप्शन बी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन बी हो जाएगा। वीडियो अगर अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज दोस्त आपको नहीं कर रहे 5 रुपए 10 रुपए दे दीजिए, बल्कि आपको एक बात बोल रहे सिर्फ लाइक कर दीजिए। कौन सी कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। अगर अच्छा नहीं लग रहा हो तो अनलाइक कर दीजिए, लेकिन कुछ ना कुछ जरूर कीजिए जब हाथ आपके पास है तो। आइए 10 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। यह प्रश्न करा है, जब लेखक बाचा था शादी ब्याह के मौके पर, यहाँ पे जब होना चाहिए, हाँ जब तो है। जब लेखक बाचा था शादी ब्याह के मौके पर उनके परिवार वालों को खाने के लिए क्या मिलता था, तो जूठन मिलता था। उनके घर वालों के लिए, परिवार वालों के लिए खाने पर क्या मिलता था, जूठन। सब कोई खा के छोड़ देना चल जाता है, तो उसको इकट्ठा करके ले आके गुड़ करके और उसको सुखा सुखा के खाते थे। इनका कहानी पढ़िएगा तो पूरा मजा जाएगा। आप लोग की कहानी इसलिए नहीं पढ़ा रहे कि आपका बहुत कम समय बचा हुआ है और सब्जेक्टिव है ना आपको लिखना है, तो आपको मात्र 10 से 15 पेज का देंगे, उसी में से सब्जेक्टिव पूछेगा, एक को बाहर नहीं पूछेगा। उसका चार्ज कितना लगेगा, 49 रुपए लगेगा, लेकिन 6 बाद आप लीजिएगा तो 199 रुपए लगेगा। लेकिन अभी लेते हैं तो आप 49 रुपए में ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव समरी सब कुछ दे दीजिएगा, बस उसी में से पूछेगा तो पूछेगा, एक प्रश्न बाहर नहीं पूछेगा। तो आप लेना चाहते हैं तो वीडियो के लास्ट में, अभी मैसेज मत कीजिए, वीडियो के लास्ट में इस नंबर पर मैसेज कीजिएगा, सर हमको पीडीएफ चाहिए, इस तरह लिखिएगा, 49 रुपए पेमेंट करके भेजिएगा तो हम आपके पास भेज देंगे। आइए 11 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। कौन सी रचना ओम प्रकाश वाल्मीकि की नहीं है, साथियों यहाँ पे पूछ रहा है कौन ऐसा रचना वजन ओम प्रकाश वाल्मीकि की इसमें से नहीं है, तो बताइए। सदियों का शांता पढ़ाए थे है, तो यह नहीं होगा। अब और नहीं, यह भी है तो नहीं होगा। प्रयास सचित नहीं है, इसलिए राइट आंसर चाची वाला ऑप्शन सी हो जाएगा। कौन सी रचना ओम प्रकाश वाल्मीकि की नहीं है, तो प्रयास सचित नहीं है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। कौन सी नहीं है, तो प्रयास सचित नहीं है। बढ़िया से सभी प्रश्न को याद रखिएगा, लास्ट में एक प्रश्न पूछेंगे और बताइएगा, आपको 20 रुपए देंगे। यकीन मानिए सब किसी को पर डे देते हैं, जो मैंने सबसे पहले बताते हैं उनको। कौन सी रचना ओम प्रकाश वाल्मीकि की है, यानी कि इसमें से कौन ऐसा रचना बा जो ओम प्रकाश वाल्मीकि की, तो दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र है। बताइए साथियों, आपसे पूछा है कौन सी रचना ओम प्रकाश वाल्मीकि की है, तो दलित साहित्य सौंदर्य शास्त्र की है, इसलिए राइट आंसर कौन सी हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। लेकिन आप साथ में यह भी याद रखिएगा, सभी बढ़िया से प्रश्न को याद रखिएगा, वहां पे ऑप्शनों को ऊपर नीचे कर सकते हैं। एक और बात है, कल हमने दिमाग लगाया, शायद गौरव जी देख रहे होंगे, कोई बात नहीं, हम आपको ना बोल रहे हैं कि हाँ आपसे पूछे थे तो आप बोले सर हम नॉर्मली देखते हैं, कमेंट करते हैं, तो हम एक दिमाग लगाए कि भाई ये वीडियो तो चल रहा है, इस पर देखिए अगर दबले रहिएगा वीडियो पर तो 2 सेकेंड नहीं 4 के स्पीड हो, 2 के स्पीड हो जाता है तो वो भाग जाएगा 5 सेकेंड आगे। अगर आप अभी देख रहे हैं तो उसको थोड़ा देर दबले रहिए, आगे भाग जाएगा। इस तरह दाब दाब के बरमसिया रखिएगा, आगे भागते जाएगा। आप कमेंट तो सही करते, लेकिन आपका कमेंट पीछे क्यों आता है, बस इसी का रीजन हमको जानना था। कल हमको फाइनली चला कि भाई आप लोग इस तरह नहीं करते तो पीछा हो जाते हैं, इसीलिए। और इस तरह करते रहिएगा, प्रश्न आने वाला रहेगा, आने को रहेगा, पहले इस पर क्लिक थोड़ा देर कीजिएगा तो आप आगे भाग जाइएगा। आप सबसे पहले आपके पास प्रश्न जाएगा, आप कमेंट कर दीजिएगा। बस इसी प्रकार से हम लोग करके शायद करते हैं, हमको मालूम नहीं है, लेकिन आप इस तरह थोड़ा देर दाबिएगा तो देखिएगा 10 सेकेंड 5 सेकेंड आगे भाग जाएगा, 2 के स्पीड में हो जाएगा। बस इस प्रकार से अपनाइएगा और इस तरह से हो जाएगा। और कोई भी आप लोग ट्रिक जाना है तो हमको बताइए, ट्रिक तो शायद नहीं होगा, होगा क्योंकि गौरव जी पहले ही कमेंट क्यों कर देते, यही हमको जाना था, तो यही इस तरह दाबते होंगे तो होता होगा, ठीक है। और नहीं भी दाबते तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग चेक कीजिएगा, ठीक है। भाभी जी आपके हाथ का खाना तो बहुत जायकेदार है, यह किसने कहा, यानी कि भाभी जी आपके हाथ के खाना तो बहुत जायकेदार है, ये जो बात बोले थे वो किसने बोले थे, तो आप याद रखिएगा
सुरेंद्र सिंह ने बोले थे। किसने बोले थे साथियों? तो सुरेंद्र सिंह ने बोले थे। इसलिए राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। बात करते हैं 14 नंबर प्रश्न को। सुखदेव सिंह त्यागी की लड़की की शादी में उनके घर वालों को सफाई का काम किसने दिया? लेखक ने दिया या लेखक के पिताजी ने? देखिए, सुखदेव सिंह त्यागी की लड़की की शादी में उनके घर के सफाई का काम किसने किया? तो घर के जब सफाई के काम किए थे वो लेखक की मां ने किए थे। बताइए, आपसे पूछेगा घर के सफाई के काम किसने किए थे? तो लेखक की मां ने किए थे। और गांव भर के चरपहिये ढो के एकत्रित किए थे। तो घर के काम मां ही नहीं करती है और गांव भर का जो काम करता है की करते हैं? पिताजी करते हैं। तो इस प्रश्न को अच्छे से याद रखिएगा, या क्या हो जाएगा? लेखक की मां ने हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद आइए ना बात करते हैं 15 नंबर प्रश्न को। सुखदेव सिंह त्यागी की लड़की की शादी में किसने गांव भर की चरपहिये ढोकर एकत्रित किए थे? यानी कि गांव भर के चरपहिये ढोकर एक टाइम किसने किए थे? तो अभी ने बताया लेखक के पिताजी ने। लेखक के पिताजी ने। इसलिए राइट आंसर कौन सी हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। लेखक के पिताजी ने किए थे, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। थोड़ा आप लोग इसका आंसर जाना है तो कमेंट करके हम बताइए। जूठन क्या है? अरे भाई अभी ने बताया जूठन क्या है। कमेंट कीजिए तो सबसे पहले देखते हैं कौन करता है। देखिए, यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है जूठन क्या है? तो बताइए आप। जूठन के लेखक के ओम प्रकाश वाल्मीकि जी। जूठन एक प्रकार के दलित आत्मकथा है। तो बताइए इसमें से कहाँ हो जाएगा? आत्मकथा हो जाएगा। दलित नहीं दिया तो आत्मकथा ना होगा, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। तो लेकर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। जूठन क्या है? तो आत्मकथा है। इस प्रश्न को अच्छे से याद रखिएगा। आइए ना बात करते हैं यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न को। 17 नंबर प्रश्न करा, सुरेंद्र सिंह किसका पोता था? यानी कि सुरेंद्र सिंह जो थे वह किसका पोता थे? तो सुखदेव सिंह त्यागी के थे। बताइए, आपसे प्रश्न पूछेगा कि सुरेंद्र सिंह किसका पोता थे? तो सुखदेव सिंह त्यागी थे। गौरव जी हेलो, एक शॉर्ट वीडियो बना दीजिए यहाँ से। आइए, सुरेंद्र सिंह किसका पोता था? तो सुखदेव सिंह त्यागी के थे, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बात करते हैं यहाँ पे 18 नंबर प्रश्न को। कौन सी मास्टर है जो वे मेरे लड़के से झाड़ू लगवाते हैं? यह किसका कथन है? यानी यह जो बात बोले थे वह किसने बोले थे? लेखक की मां ने बोली थी तो नहीं, लेखक के चाचा ने बोले थे तो नहीं, लेखक के पिताजी बोले थे तो यस, लेखक के पिताजी बोले थे। इसलिए राइट आंसर को चलेगा चाची वाला ऑप्शन सी होगा। बढ़िया से प्रश्न को याद रखिए। आइए बात करते हैं यहाँ पे 19 नंबर प्रश्न को। स्कूल के हेडमास्टर का क्या नाम था? यानी कि स्कूल के जो हेडमास्टर थे उनका नाम जो था वह क्या था? तो आप याद रखिए कॉलीराम था। स्कूल के हेडमास्टर का नाम क्या था साथियों? तो कॉलीराम था। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बाबू वाला ऑप्शन बी। स्कूल के हेडमास्टर का नाम क्या था साथियों? आपसे पूछिएगा तो आप कहिएगा कॉलीराम, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बात करते हैं यहाँ पे 20 नंबर को। लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म हुआ था। यानी कि लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कब हुआ था? तो आप याद रखिएगा लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म हुआ था 30 जून 1950 को। बताइए, आपसे प्रश्न परीक्षा में पूछेगा लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कब हुआ था? 30 जून 1950 को हुआ था। अब बढ़िया से प्रश्न को याद रखिएगा। बात करते हैं 21 नंबर प्रश्न को। सलाम कहानी संग्रह के कहानीकार है? यानी कि सलाम कहानी संग्रह के कहानीकार के हैं? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी। सलाम कहानी संग्रह के कहानीकार के हैं? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी। बढ़िया याद रखिएगा। यही प्रश्न पूछेगा कि ओम प्रकाश वाल्मीकि की सलाम कहानी संग्रह है कि नहीं है? तो आप कहिएगा है। यानी कि सलाम कहानी संग्रह के कहानीकार के है तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी। बढ़िया से प्रश्न को याद रखिएगा। इसी प्रकार से आपसे लास्ट में इसी में से जो पढ़ा रहे उसी में से एक प्रश्न पूछेंगे। दलित साहित्य की सौंदर्य शास्त्र के लेखक है? यानी कि दलित साहित्य की सौंदर्य शास्त्र के लेखक इसमें से के है? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी। आपसे प्रश्न पूछेगा दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र के लेखक के है? तो आप कहिएगा ओम प्रकाश वाल्मीकि जी है। इसलिए राइट आंसर का जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। चाची वाला ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए ना बात करते हैं यहाँ पे कितना नंबर प्रश्न को? 23 नंबर प्रश्न को। निम्न में से दलित आत्मकथा शीर्षक पाठ है? दलित आत्मकथा शीर्षक पाठ अभी ना बताए साथियों ओम प्रकाश वाल्मीकि जी क्या? तो जूठन हो जाएगा। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का क्या है? तो जूठन है। इसलिए राइट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। तिरिश किस पाठ के लेखक है? तो तिरिश पाठ के उदय प्रकाश जी है। शिक्षा पाठ के लेखक जे कृष्ण मूर्ति जी है। और यहाँ पे रोज पाठ के लेखक रोज पाठ के लेखक अज्ञय जी है। आप साथ में याद रखिएगा तिरिश पाठ के लेखक उदय प्रकाश जी है, जूठन पाठ के लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि जी है, शिक्षा पाठ के लेखक जे कृष्ण मूर्ति जी है, रोज पाठ के लेखक के अज्ञय जी है। इस प्रश्न को अच्छे से पूरे पढ़ने से प्रश्न को याद रखिएगा। आइए ना बात करते हैं यहाँ पे 24 नंबर प्रश्न को। जूठन में चित्रण हुआ है? यानी कि जूठन में चित्रण किसका हुआ है? तो आप याद रखिएगा जूठन में चित्रण सामाजिक विषमता का हुआ है। जूठन में चित्रण किसका हुआ है? तो सामाजिक विषमता का हुआ था। इसलिए राइट आंसर बाबू वाला ऑप्शन बी होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन बी होगा। बात करते हैं यहाँ पे 25 नंबर प्रश्न को। आत्मकथा लेखक की माँ किसके यहाँ काम करती थी? यानी आत्मकथा लेखक की माँ जो थी वह किसके यहाँ काम करती थी? तो ब्रह्मदेव तागा के घर पर करती थी। आत्मकथा लेखक की माँ जो थी वह किसके यहाँ काम करती थी? तो ब्रह्मदेव तागा के घर पे काम करती थी। इसलिए राइट आंसर चाची वाला ऑप्शन
सी हो जाएगा। राइट आंसर कौन सी हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए बात करते हैं 26वां प्रश्न को। ओम प्रकाश वाल्मीकि किस नाट्यशाला की स्थापना की? यानी कि ओम प्रकाश वाल्मीकि जो थे वो किस नाट्यशाला की स्थापना की थी? तो मेघदूत का किए थे। किसका किए थे साथियों? मेघदूत का किए थे। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ओम प्रकाश वाल्मीकि ने किस नाट्यशाला की स्थापना किए थे? तो मेघदूत का किए थे। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बात करते हैं यहाँ पे 27वां प्रश्न को। मेघदूत नामक नाट्यशाला कहाँ स्थापित हुआ था? यानी कि मेघदूत नामक नाट्यशाला जो स्थापित हुआ था वह कहाँ हुआ था? तो आप याद रखिएगा महाराष्ट्र में हुआ था। कहाँ हुआ था साथियों? महाराष्ट्र में हुआ था। इसलिए राइट आंसर दादी वाला ऑप्शन डी हो जाएगा। यानी कि आपसे प्रश्न परीक्षा में पूछेगा कि मेघदूत नामक नाट्यशाला स्थापित कहाँ हुआ था? तो आप कहिएगा महाराष्ट्र में हुआ था। इसलिए राइट आंसर दादी वाला ऑप्शन डी हो जाएगा। बात करते हैं 28वां प्रश्न को। दलित साहित्य संग्रह शास्त्र के रचनाकार है, यानी कि दलित साहित्य संग्रह शास्त्र की रचनाकार पूछे या लेखक पूछे तो आप कहिएगा कि तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी कहिएगा। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? दादी वाला ऑप्शन डी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन डी हो जाएगा। बढ़िया से प्रश्न को याद रखिएगा। बात करते हैं 29वां प्रश्न को। जूठन किस चेतना की रचना है? तो जूठन सामाजिक संस्कृति चेतना की या राजनीतिक चेतना की या धार्मिक चेतना की या दलित चेतना की? तो आप प्रश्न को याद रखिएगा बढ़िया से। जूठन जो था ना वो एक प्रकार से राजनीतिक चेतना की है। किसका? बहुत कोई दलित लगाएगा भाई, तो दलित मत लगाइएगा, राजनीतिक चेतना की होगा। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। जूठन किस चेतना की रचना है? तो राजनीतिक चेतना की। इसलिए राइट आंसर 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। बात करते हैं 30वां प्रश्न को। अब और नहीं वाल्मीकि कैसी कृति है? यानी कि अब और नहीं वाल्मीकि जो था वह कैसा कृति था? तो आप याद रखिएगा अब और नहीं जो था वह कविता दलित दलित निबंध आत्मकथा तो था लेकिन कविता भी था। अब और नहीं वाल्मीकि कैसी कृति है? तो आप याद रखिएगा कविता था। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। और यहीं पे पूछता है वो जूठन पाठ क्या है? तो अगर वहां पे रहता आत्मकथा तो आत्मकथा लगाते, लेकिन यहाँ पे क्या दिया है? कविता दिया है। और ये अब और नहीं जो वाल्मीकि कैसी कृति है? तो कविता है। आप बढ़िया से प्रश्न को याद रखिएगा। बढ़िया से क्या कीजिए? याद रखिएगा। यही शायद प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछेगा। बात करते हैं 31वां प्रश्न को। ओम प्रकाश वाल्मीकि सुखदेव सिंह त्यागी किस शीर्षक का पाठ है? यानी कि ओम प्रकाश वाल्मीकि जी जो थे और सुखदेव सिंह त्यागी वह किस शीर्षक पाठ की पात्र है? यानी पात्र मतलब उस किस पाठ में क्या है? तो जूठन पाठ में क्या है? इसलिए राइट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। और वो सदनिया पाठ के लेखक है जगदीश चंद्र माथुर जी, 30 पाठ के लेखक उदय प्रकाश जी है, और सिपाही की माँ पाठ के लेखक है तो मोहर ये जो एक्स्ट्रा प्रश्न बता रहे हैं उसको याद रखिएगा। आपको सभी प्रश्न को याद बना देंगे। आप डेली 8 बजे यहाँ पे जुड़िए। आपका हिंदी का एग्जाम अगर जाइएगा एग्जाम में डेली मतलब रोज अगर पढ़ लेते हैं हमसे और एग्जाम देने जाइएगा उस दिन देखिएगा ऑब्जेक्टिव के पूरा गार्डन मार्क्स उड़ा दीजिएगा। अरे 5 से 10 मिनट में सभी ऑब्जेक्टिव बना के पूछिएगा। अब ये सब्जेक्टिव कैसे होगा? तो सब्जेक्टिव आप याद कीजिए। हमसे पीडीएफ आप लिए हो 49 रुपए वाला, उसको याद कीजिए, उसी में से पूछेगा, उससे बाहर नहीं पूछेगा। और आप 49 आपको ज्यादा भाई नंबर पर भाई 20 रुपए में दे दीजिए, 5 में दे दीजिए, आपको दे दीजिए। लेकिन आप अभी लीजिए, मेरे पास समय नहीं है, 40 रुपए ज्यादा नहीं। माइक अभी मत बाद में बंद हो जाएगा ना, मतलब समाप्त हो जाएगा। रुपए वाला कम बहुत ऑफर वाला आने वाला है। पाठ पात्रा यानी है वो किस शीर्षक पाठ पात्रा है? तो आपके शीर्षक पाठ की पात्रा है। इस आंसर ऑप्शन डी मिलेगा। राइट आंसर भाई ऑप्शन। लेकिन साथ यह भी याद रखिए रोज पाठ के है तो अजय जी, 30 पाठ के लेखक है तो ओम प्रकाश जी, और माँ पाठ के लेखक है तो ओम प्रकाश। ये साथ में बढ़िया सभी प्रश्न को याद रखिए। ठीक है, आइए ना बात करते हैं यहाँ पे प्रश्न को। जूठन पाठ हिंदी की कौन सी विधा है? यानी कि जूठन शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य की इसमें से कौन सी विधा है? तो शब्द चित्र है ना, रेखांकित चित्र है ना, ये निबंध है ना, ये आत्मकथा है। क्या है साथियों? आत्मकथा है। इसलिए राइट आंसर दादी वाला ऑप्शन डी हो जाएगा। यानी कि जूठन शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है? तो आप कहिएगा आत्मकथा है। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। बहुत जल्द टॉपर वाला आने वाला है। हम आपको अब नहीं कहेंगे कि टॉपर वाला लाने वाला है, बल्कि इसी तरह करते रहेंगे। आ जाएगा, हम हट जाएंगे, आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, आइए बात करते हैं कलीराम हेडमास्टर किस पठित पाठ की पात्र है? यानी कलीराम हेडमास्टर जो थे ना वह किस पठित पाठ की पात्र है? तो आप याद रखिएगा जूठन का है। किसका है भाई? तो जूठन का है। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। रोज पाठ के लेखक अज्ञा जी है। आपको साथ में याद रखिएगा 30 पाठ के लेखक है उदय प्रकाश जी है। उसने कहा था पाठ के लेकर सुना गुलेरी जी है। आपको साथ में इसलिए बता रहे कि आपको रिवाइज होते रहेगा, याद होते जाएगा, दिमाग में समाते जाएगा, यानी कि घुसते जाएगा।
जुड़न शीर्षक पाठ में किसने झाड़ू छीनकर फेंक दी, यानी कि जुड़न शीर्षक पाठ जो था उसमें ओम प्रकाश वाल्मीकि जी झाड़ू लगा रहे थे, उसे झाड़ू किसने छीनकर और कहीं फेंक दिया था, तो आप याद रखिए लेखक के पिताजी ने फेंक दिए थे। किसने फेंक दिए थे, तो लेखक के पिताजी ने, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। यानी कि जूठन शीर्षक पाठ में किसने झाड़ू छीनकर फेंक दिया था, तो लेखक के पिताजी ने, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। जिसने झाड़ू छीनकर फेंक दिया था तो लेखक के पिताजी ने। बढ़िया से प्रश्न को याद, इसी का टॉपर बताइए, बताइए इसी का राइट आंसर क्या हो जाएगा। एक तो 76 ही लिख के दीजिएगा, अगर इन्हें उन्हें लिखे तो नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या पूछा था, ओम प्रकाश वाल्मीकि ने, ओम प्रकाश वाल्मीकि को डॉक्टर अम्बेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था, तो उसी समय ने बताया 1996 या 95 या 1994 या 1993 उस समय बताए। उम्मीद करते हैं साथियों आप सही सही किए होंगे, आपके मोबाइल में बताता होगा सबसे ऊपर, उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप स्क्रीनशॉट इस पर भेजिए। अगर हम जानेंगे स्क्रीनशॉट क्या मांगते हैं, स्क्रीनशॉट जब भेजिएगा तो आपका नंबर आ जाएगा, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे, और व्हाट्सएप ग्रुप में इस तरह बहुत कमेंट किया रहता है, तो इस तरह कर देते हैं हाईलाइट करके फलाना कुमार है यही टॉपर आया है, तो देख लेता है भाई हम ही को टॉपर बोल रहे हैं, तो वो मेरे पास फोन करता है, उसके पास 20 रुपया भी डाल देते हैं, और उसका वीडियो जब बना के देता है तो मेरे पास डाल देते हैं। इस प्रकार से आप लोग इस वीडियो को कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइए। 20 रुपए की वजह से आपको सभी प्रश्नों को याद करवाए, और 20 रुपए यहाँ पे नहीं देखिएगा, आपके इज्जत वैल्यू देखिएगा भाई, 50-100 स्टूडेंट में मैं ही टॉपर बन रहा हूँ, इसका रिस्पेक्ट कितना मिलता है आप अपने आप से समझ सकते हैं। या आपके घर पे बताइएगा कि देखिए पापा जी आज का टॉपर हम हुए, वहां पे इतना लोग जुड़े हुए थे, कैसे कहेंगे। अगर आप टॉपर हुए हैं तो आपके मम्मी के पास सामने ले जाकर थोड़ा इस वीडियो को, ठीक है। तो चलिए साथियों इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, बाकी वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए, और कोई भी दिक्कत हो रहा है पीडीएफ लेना है इस नंबर पर मैसेज करके पीडीएफ ले सकते हैं। चलिए साथियों इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं।